कल रात को पशु तस्करों ने पुलिस के एक ऑफिसर को, एक एएसआई को गाड़ी से हिट कर उसकी हत्या कर दी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, टाइम्स ऑफ स्टेट से। कल रात को पशु तस्करों ने पुलिस के एक ऑफिसर को, एक एएसआई को गाड़ी से हिट कर उसकी हत्या कर दी। ऐसा पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी पशु तस्करों की तरफ से इस तरह की वारदातें की गई हैं। एक युवक को विक्रम चौक में नाके के ऊपर हिट करके उसकी टांगें तोड़ दी थी। बलोड़ खड्ड में थानेदार जब आ गए तो उनकी टांगें तोड़ दी। उनके साथ जो पुलिस के बाकी ऑफिसर थे उनको भी मारा। जगह जगह पर यह घटनाएं लगातार देखने को मिल रही है, लेकिन सरकार, प्रशासन ऐसा लगता है कि आंखें मूंद के सो रहे हैं। ऐसा लगता है उपराज्यपाल साहब कह रहे हैं कि हमारी जिम्मेवारी नहीं है, तो उमर साहब कह रहे हैं हमारी जिम्मेवारी नहीं है। जिम्मेवारी है किसकी? क्या पुलिस के अधिकारियों की इसी तरह से जान जाती रहेगी, शहादतें होती रहेंगी और इसके ऊपर कोई सख्त फैसला नहीं लिया जाएगा? इन तस्करों को कंट्रोल करने के लिए कोई फैसला नहीं लिया जाएगा? इस खबर को विस्तार से बताने जा रहे हैं। इसको लेकर सांबा में आज प्रदर्शन भी किया गया है। वो लोग क्या कह रहे हैं वो भी बताते हैं, लेकिन घटना हैरान करने वाली है। सरकार के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है कि आखिर इसके ऊपर कोई कानून बनाया भी जाएगा या फिर जिस तरह से इस समय नेशनल हाईवे के ऊपर जो नाके हैं, जो आगे पुलिस स्टेशन है, उनके पुलिस ऑफिसरों के ऊपर, एसएचओ के ऊपर आरोप लगते रहते हैं कि वो पैसे खा रहे हैं, तो वो पैसे खाते रहेंगे और इसी तरह ये चलता रहेगा। लोग कहते रहेंगे पैसे खा रहे हैं, सब मिलीभगत से हो रहा है। और कश्मीर से तो आजकल नई नई वीडियो आ रही हैं, सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। वो लोग तो सीधा कुर्बानी का जानवर कह के वीडियो डाल रहे हैं। तो खबर विस्तार से। जम्मू कश्मीर के सांबा जिला में बीती रात ड्यूटी पर तैनात असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर योगराज सिंह की एक दर्दनाक मौत ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। जानकारी के मुताबिक योगराज सिंह को एक संदिग्ध पशु तस्कर के वाहन ने टक्कर मारी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। ये टक्कर को सामान्य हादसा नहीं बल्कि एक कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी को निशाना बनाने की घिनौनी कोशिश मानी जा रही है। घटनास्थल से मिले सुराग और चश्मदीदों के अनुसार संदिग्ध वाहन तेज रफ्तार में आया और जानबूझकर उन्हें कुचल दिया। पुलिस घटना की गंभीरता से जांच कर रही है, जबकि अधिकारी की शहादत ने पूरे पुलिस बल और स्थानीय समुदाय को गहरे शोक में डुबो दिया है। एएसआई योगराज सिंह का अंतिम संस्कार आज दोपहर 3 बजे हुआ। इस घटना से आक्रोशित होकर स्थानीय लोगों ने सांबा चौक पर जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरी तरह से जाम कर दिया। प्रदर्शन में भाजपा नेता, गोरक्षा दल, सामाजिक और हिंदू संगठन शामिल हुए। लोगों ने सड़क पर लेटकर जोरदार नारेबाजी की। पशु तस्करों को गोली मारो, एएसआई योगराज सिंह अमर हैं। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि कमजोर कानून के कारण पशु तस्करों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि अब वो खुलेआम पुलिस पर हमले कर रहे हैं। लोगों ने सरकार से मांग की कि ऐसे अपराधियों के खिलाफ कड़ा कानून बने और सख्त कार्रवाई हो। उनका साफ कहना है कि अगर पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा कौन करेगा। अब वक्त आ गया है कि तस्करों के अड्डों को पूरी तरह से खत्म किया जाए।
शर्मनाक घटना हुई है, क्योंकि हम अगर पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो हम भारत देश के लोग कैसे सुरक्षित रहेंगे। और युवराज जी जो गोरक्षा के करने के लिए द्वारा उनकी जो डेथ हुई है, और आज अभी प्रोटेक्शन कर रहे थे, मेरे साथ 2-3-4 पुलिस वाले थे, कि वो अगर पुलिस वाले ही एकता नहीं होगी तो हमारी कैसे सुरक्षा होगी। अब इसी सांबा में अवैध कब्जा किया हुआ है, पुलिस मुसलमानों ने अवैध कब्जा किया हुआ है। उनके घर में हमारे हिंदू लोग गुलाम बन के रहते हैं, चिट्टे का व्यापार वो करते हैं और गाय का व्यापार वो करते हैं। और 74 सब सांबा वासी इकट्ठा हुए और उसके ऊपर जमीन जो उन्होंने कब्जे किए हुए हैं उनको छुड़ाएं। और पुलिस से यही मेरी घटना है कि गाय को जो भी कोई भी लेके जाता है और सीधी गोली मारनी चाहिए उनको। और मेरा इसी ये घटना हुई है जो बहुत शर्मनाक और निंदनीय है, और इससे पहले भी बहुत बार हो चुकी है। जो मोबाइल स्मगलिंग करते हैं, बॉर्डर के इलाके से निकल के जाते हैं, सारे जो गुज्जर बकरवाल वो जहाँ रहते हैं उन्होंने ही सारा जो गंदगी फैला के रखी हुई है, सारा बुचड़ खाने उन्होंने खोल के रखे हुए हैं। सारे हमारे लोगों के ऊपर जो गाड़ियां भी चढ़ा देते हैं। अगर पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो हम कैसे सुरक्षित रह सकते हैं? ये तो एक बड़ी क्वेश्चन मार्क हो गया ना। जब कोई उनको रोकेगा तो वो ऊपर गाड़ी चढ़ा देंगे। ये तो फिर हम सुरक्षित कैसे रहते हैं? हिंदू सुरक्षित कैसे है? तो सरकार क्या करेगी जब तक लोग खुद नहीं जागेंगे? इसलिए ये शर्मनाक बात है जो हिंदुओं के ऊपर दिन रात रोज के रोज ऐसे इंसिडेंट्स होते जा रहे हैं। ये बहुत शर्मनाक है। जब तक हम खुद नहीं जागेंगे तब तक हिंदू एक नहीं होगा, तब तक ये कुछ भी नहीं रुकेगा। आवाज तो उठानी चाहिए ना, बाहर निकलना चाहिए अपने लिए, हमारे अपने के लिए। अगर आप आज एक घटनाकार से मांग करते हैं कि मोबाइल स्मगलिंग बिल्कुल बंद होनी चाहिए, और जिन्होंने किया है, जो घिनौना हरकत की है, उनको सख्त से सख्त फांसी देनी चाहिए। उनको वो सुरक्षित नहीं रहने चाहिए, वो फांसी होनी चाहिए। और जो जितने भी हमारे नीचे बॉर्डर में गुज्जरों के जो घर हैं उनको इस पूरे को खंगाला जाए। कौन वहां उग्रवादी रहते हैं? वहां लोग क्रोधित हैं, गुस्से में हैं और कह रहे हैं कि कब तक ये मजाक मंदिरों के शहर में होता रहेगा? कब तक? पूरे देश के अंदर से एक ही आवाज उठ रही है कि गाय माता को राष्ट्र माता का दर्जा दे दो। लेकिन उस तरफ तो सरकार ऐसा लगता है कि वो ध्यान ही नहीं देना चाहती है, वो अपनी नई कहानियां चल रही हैं यहाँ पर। इसी तरह से लोगों की जानें जाती रही तो उसका हमें लगता है कि तो सरकार को इसकी जवाबदेही देनी चाहिए। उन लोगों को मुआवजा देना चाहिए जिन पुलिस के अधिकारियों की जान जा रही है, क्योंकि ये जान जोखिम में डालकर इन घटनाओं को रोकने की कोशिश करते हैं। गो रक्षक जो हैं वो अपनी जान को जोखिम में डालकर इनको रोकने की कोशिश करते हैं। फिर कुछ तिगड़मबाज लोग उनके ऊपर FIR लगवा रहे होते हैं और लाखों रुपए इन चीजों से कमाए भी जा रहे हैं। जो जानकारियां हैं बड़ी हैरान करने वाली, कई बार सार्वजनिक की गई हैं। पुलिस के आला अधिकारियों को लिस्ट बनाकर दी गई है कि कौन सा थाना कितने पैसे एक गाड़ी से ले रहा है, सिर्फ एक गाड़ी से, और दिन में पता नहीं 50 जा रही हैं कि 100 गाड़ियां जा रही हैं। इन चीजों को कैसे रोका जाएगा? कब तक लोगों की भावनाएं आहत होती रहेंगी? आज एक दोपहर को भी हमने आपको खबर बताई थी, कुर्बानी का जानवर कहकर बेच रहे थे, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, न्यूज चैनलों पर डाल रहे हैं, और वो लोग भी कह रहे हैं कि ये कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? जिन लोगों ने अपने वोट का मत का दान देकर जिस सरकार को लाया था उससे उम्मीदें थी। बाकी सरकार तो ठीक फैसले ले रही है, लेकिन जब गाय माता की बात आती है तो शांति आ जाती है। एक ASI की जान की कीमत, एक पुलिस के अधिकारी की जान चली है तो उसकी कोई कीमत नहीं है। इस खबर के ऊपर आप प्रतिक्रिया रखें और देख रहे हैं टाइम्स ऑफ स्टेट। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।